हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज़ नेटवर्क टपोलॉजीज़। अब टपोलॉजीज़ टॉपिक आपने जूनियर सेक्शन में भी पढ़ा है कि कैसे हम टपोलॉजीज़ करते हैं और कैसे जो वायरिंग होती है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में हेल्पफुल होती है। मैंने आपको पहले भी बताया वायर्ड और वायरलेस के बारे में, ओके। बट यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि क्लास 12th के अकॉर्डिंग आपको कितना टॉपिक जो है वो लिखना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन भी पूरा कवर हो जाए, एक एक चीज़ जो है उसके अंदर ऐड हो जाए, ओके। तो इतना क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा, ओके। तो चलते हैं टॉपिक पे, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन लेते हैं छोटी सी। रेफर्स टू द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन लिंक्स इन अ नेटवर्क। आपस में सिस्टम्स ने कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। ये दो सिस्टम है, इनको आपस में कनेक्टिविटी कैसे देनी, किस टोपोलॉजी के थ्रू हमने इसको कनेक्टिविटी देनी, क्या ये कनेक्टिविटी ठीक है, क्या ये कनेक्टिविटी ठीक है, अगर यहाँ पे सिस्टम है तो, ठीक है, क्या मेरी सीधी वायरिंग ठीक है, इन सब का डिफरेंस हम पढ़ेंगे, ओके। तो टोपोलॉजीज यही होते हैं कि जब मैंने सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया तो वो किस अकॉर्डिंग प्रॉपरली वर्क करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आती है हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है, ये एक बैकबोन से कनेक्ट होती है। ये वर्ड याद रखना, बैकबोन। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू सिंगल मेन केबल कॉल्ड द बैकबोन, यानी कि एक बैकबोन से कनेक्टेड है। इस बैकबोन को इफेक्ट हुआ तो पूरी टोपोलॉजी को इफेक्ट होगा, ओके। सबसे इजी है, सबसे सिंपल है, सबसे लो कॉस्ट है, क्योंकि एक ही वायर पे सब कुछ है, ठीक है। सिंपल है, लो कॉस्ट है। अगर बैकबोन में फेलियर आता है, ठीक है, अगर बैकबोन में फेलियर आता है तो सारा नेटवर्क हिल जाएगा। तो ये देखिए मेरा डायग्राम बस टोपोलॉजी का, ये मेरे सिस्टम्स कनेक्टेड है, ये इसकी बैकबोन है। अगर बैकबोन में ज़रा सा भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो सिंपल सी एडवांटेजेस, सिंपल सी डिसएडवांटेज दी, जिसमें सारा कुछ कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टोपोलॉजी पे चलते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी स्टार टोपोलॉजी। अब हम स्टार के अकॉर्डिंग क्यों कनेक्ट करते हैं वो समझेंगे। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस। अब यहाँ पे किसका काम होता है, यहाँ पे काम होता है सिर्फ सेंट्रल डिवाइसेस का। बीच में जो डिवाइस है सारे सिस्टम्स के, उस पे पूरा जब नेटवर्क है वो कनेक्ट रहेगा। सारे सिस्टम साइड्स पे, बीच में जो भी डिवाइस है उस पर सारा नेटवर्क कनेक्ट रहेगा, ओके। तो यहाँ पे जो बीच की डिवाइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हब है चाहे वो स्विच है, ओके। तो देखिए ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस सच एज हब और स्विच। एडवांटेजेस क्या है, इजी टू मैनेज हो जाता है एंड ट्रबल शूट ईजी हो जाएगा। प्रॉब्लम है कोई तो एकदम से हम मैनेज कर लेंगे, एकदम से ढूंढ लेंगे, ठीक है। फेलियर ऑफ सेंट्रल डिवाइस कैन स्टॉप द नेटवर्क। जितने भी पीसीज हमारे कनेक्टेड हैं, जो भी हमारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ये डिपेंड करेंगे इस पे। यहाँ पे प्रॉब्लम आई तो सारा का सारा नेटवर्क क्या हो गया, फेल हो गया। इजी सी डेफिनेशन है, ध्यान से समझोगे सब कुछ बीच में कवर हो गया, ओके। नेक्स्ट टोपोलॉजी पे चलते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या करती है, अब रिंग की तरह काम करती है। इसमें हमें क्या वर्ड यूज रखना है, क्लोज लूप, ठीक है। ये वर्ड हमें याद रखना है। ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू टू अदर कंप्यूटर्स फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, अब एक प्रॉपर वे से डेटा जाएगा। जब सर्कल में डेटा है तो एक प्रॉपर वे से डेटा जा रहा है, ठीक है। सर्कल में है ना, रिंग में डेटा है तो एक प्रॉपर वे से डेटा जा रहा है। देन फेलियर ऑफ वन कनेक्शन कैन अफेक्ट द नेटवर्क। अगर एक भी कनेक्शन बीच से फेल हो गया तो अगले सिस्टम के पास डेटा नहीं जाएगा, क्योंकि जा तो प्रॉपर वे से रहा, डिवाइस 1 से डिवाइस 2 को जा रहा है, डिवाइस 3 को जा रहा है, डिवाइस 4 से जा रहा है, डिवाइस 5 को, डिवाइस 5 से जा रहा है 6 को, 6 से फिर 1 को जा रहा है। बट बीच में अगर डिवाइस 4 खराब हो जाती है, डिवाइस 3 से 5 का कनेक्शन जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर एक डिवाइस हमारी ख़राब हो जाती है, हमारा नेटवर्क अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी जो हमने पढ़नी है दैट इज कॉल्ड मेश टोपोलॉजी। नाम से ही क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू मैनी और ऑल अदर डिवाइस। मतलब एक डिवाइस बहुत सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड है और सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या, हाईली रिलायबल। अभी रिलायबल क्योंकि हर डिवाइस हर से कनेक्टेड है, ठीक है, तो रिलायबल है। फॉल्ट जो अगर एक में आ गया तो बाकी काम चलता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके।
डिसएडवांटेज क्या, आप इतना कुछ करने के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगी, वायर्स चाहिए ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा कनेक्टिविटी चाहिए और डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। हर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हमें डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ सकती हैं। क्लियर होगा? ये है मेरी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्लियर है? अब ये देखिए मेरी मैश टोपोलॉजी। डिवाइस 1 जो है वो 3 से भी कनेक्ट है, वो 2 से भी कनेक्ट है, वो 6 से भी कनेक्ट है, 5 से भी कनेक्ट है, 4 से भी कनेक्ट है। तो बीच में कोई भी डिवाइस अगर प्रॉब्लम करती है तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे एंटायर नेटवर्क पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है मैश टोपोलॉजी का। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी पे जाते हैं। नेक्स्ट होती है ट्री टोपोलॉजी। अब यहाँ पे जो वर्ड याद रखना है वो याद रखना है हायरार्किकल। हायरार्किकल क्या होता है? एक ट्री की स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका नाम ही ट्री टोपोलॉजी है। एक ट्री की स्ट्रक्चर मैं डायग्राम से क्लियर करूँगी। अब इसमें किस किस के करैक्टरिस्टिक्स आएंगे? इसमें स्टार और बस के करैक्टरिस्टिक आएंगे। स्टार पढ़ी है भी आपने, बस पढ़ी है भी आपने। इन दोनों के करैक्टर जो मिल जाएंगे वो ट्री टोपोलॉजी में आएंगे। एडवांटेजेस देखते हैं। ईजी टू एक्सपैंड एंड मैनेज, ठीक है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। हायर लेवल डिवाइस, यानी कि ये डिवाइस 1 ख़राब होती है तो सारी डिवाइसेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, तो ये डिवाइस ख़राब होती है तो यहाँ पे सारी डिवाइसेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। बिकॉज डिवाइस 1 से 2 में डेटा जा रहा है, 2 से अगली में जा रहा है, ठीक है, डिवाइस 3 से नेक्स्ट में जा रहा है। तो 1 से अगर डेटा नहीं आएगा प्रॉपरली तो आगे नहीं आएगा। इसको हम पेरेंट चाइल्ड भी बोल सकते हैं। पेरेंट से चाइल्ड को जा रहा है, चाइल्ड से उनके चाइल्ड को जा रहा है। ऐसे ही मेरी ट्री टोपोलॉजी चलती है। क्लियर हो गया? सिंपल सा डायग्राम है, कुछ भी नहीं है, सिंपल से सिस्टम्स बना दो और उसको प्रॉपरली मेंशन कर दो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी टोपोलॉजी, दैट इज लास्ट टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हाइब्रिड क्या करती है? 2 टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। किसी भी टोपोलॉजी का बना लो, लाइक स्टार एंड बस का बना लो, रिंग एंड स्टार का बना लो, किसी का भी बना लो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज सच एज स्टार बस, रिंग बस, कोई भी हो सकती है। तो एडवांटेजेस क्या है? फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल होती है, ठीक है। एक तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि जब 2 की कॉम्प्लेक्सिटी इस एक ने ले ली है तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगी। रिलेटिवली एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव भी होगी, क्योंकि एक टोपोलॉजी अगर एक्सपेंसिव है तो 2 मिल जाएंगी तो आप सोच ही सकते हैं कि एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो इसका डायग्राम देखो, मैंने रिंग और स्टार का डायग्राम बनाया, हब से इसको कनेक्ट किया है। तो आप कोई भी 2 टोपोलॉजीज़ का जो आपको ईजी लगते हैं डायग्राम बना के उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हो। आपकी कौन सी टोपोलॉजी बन जाएगी? हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगी। अब इन सब टोपोलॉजीज़ का मिक्सचर क्या है, कैसे आपको एक एक वर्ड में याद रखनी है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ। बस में आपको क्या याद रखना है? बैकबोन, ठीक है, बैकबोन से कनेक्ट होती है, बैकबोन फेल तो बस फेल। ओके, देन आती है स्टार। स्टार में क्या है? सेंट्रल डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस गई तो हमारा पूरा सिस्टम चला गया। देन रिंग, रिंग में क्या है कि एक भी डिवाइस की कनेक्टिविटी हिली तो सारी डिवाइसेस अफेक्ट हो जाएंगी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? एक्सपेंसिव होती है ये, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट रहता है। देन आती है हमारी ट्री टोपोलॉजी, इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी, जो 2 डिफरेंट टोपोलॉजीज से मिलकर बनती है। तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। ध्यान से समझोगे, लिखना और डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करोगे, एक भी नंबर आपका कभी नहीं कटेगा। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू।